अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ज़बरदस्त है। ये एप्पल क्रम्बल कपकेक्स हैं। ये कपकेक्स बनाए जाते हैं जी सेब के साथ, एप्पल के साथ। और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत यमी टेस्ट है। आप में से काफ़ी लोगों को इसका शायद ना पता हो, और जो बेकिंग वाली चीज़ें पसंद करते हैं, कपकेक्स वगैरह पसंद करते हैं, वो यकीनन इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। आपने ध्यान से देखनी है। 2-3 टेक्निक्स हैं इसकी, वो सब मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो जनाब, ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि क्रम्बल के बगैर इनकी लुक कैसी होगी और क्रम्बल के साथ इसकी लुक कैसी होगी, और अगर हम कम डालेंगे उसकी लुक कैसी होगी। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अंडे के साथ बनेगी। जो मेरी नॉन वेजिटेरियन सिस्टर्स हैं वो अंडे को रिप्लेस कर सकती हैं कंडेंस मिल्क के साथ। और कितनी मेजरमेंट में एक अंडे की जगह कंडेंस मिल्क डालना है ये आप गूगल कर लोगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने चीनी थोड़ी सी कम कर देनी है। अब ये देखिए, मैंने लिया है जनाब एक अंडा लिया है लार्ज साइज़ का। तकरीबन तोड़ने के बाद इसका वेट आया 55 ग्राम। मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेकिंग आप वेट स्केल में किया करें। बेशक आप हाउसवाइफ्स हैं या बेशक आप प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ भी एक वेट स्केल बाय कर लें, ज़िंदगी आसान। ठीक है। अब ये देखो, इसमें मैंने एक अंडा लिया, इसके अंदर मैंने एक चुटकी डाला है नमक। ठीक है, नमक डालना ज़रूर है, आपने स्किप नहीं करना। इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। दूध होना चाहिए जी रूम टेम्परेचर पे। आप डब्बे का ले लो, खुला ले लो, जो भी आप यूज़ करते हो। बस आपने दूध लेना है 120 ग्राम। रेसिपी डिस्क्रिप्शन आपको मैं लिख दूंगी, मेजरमेंट सारी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ठीक है। अभी बस आप रेसिपी पे फोकस कीजिए कि मैंने इसमें डाला है जी दूध। दूध मैंने डाला, इस पर 120 ग्राम जाएगा तकरीबन। अच्छा, 1 ग्राम 2 ग्राम ऊपर हो जाए, इट्स ओके। मैं बाकी चीज़ों की बात कर रही हूँ, लेकिन बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में 1 ग्राम भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैदे में ऊपर नीचे हो जाए, ऑयल में हो जाए, दूध में हो जाए, किसी और चीज़ में हो जाए, लेकिन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, इन दो चीज़ों में तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल की मेजरमेंट भी आपको सब लिखी हुई मिल जाएगी। तकरीबन इसमें मैंने ऑयल डालना है, आप देखोगे, मुझे तो ना रेसिपी मैंने बनाई थी कल, मैं थोड़ा भूल भी गई हूँ। 80 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा। अच्छा, मेरे आप जो मैं लिख के बताऊँगी ना, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल है, खाने में जो हम खाना वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। आप सूफी का ले लो, डालडा, कनोला, जो भी हो, बस उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सी स्मेल नहीं होनी चाहिए ऑयल की। ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालना है आपने 1 टीस्पून डालना है। आप 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी ब्रांड का लीजिएगा वनीला एसेंस। विप्योर का अच्छा है, मिलेनियम का अच्छा है। आप ये जो मैं कराची एसेंस वालों का यूज़ करती हूँ उसका भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब ये देखें कि ना, ये मैंने इसको अच्छे से जो है इसको मिक्स कर दिया। ठीक है। इसको आपने हैंड विस्क से बनाना है, बीटर की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पतीला में भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखें, आप कोई भी चीज़ पतीला में बनाते हो, अवन थर्मामीटर का इस्तेमाल किया करें। अवन का फ़र्क और होता है, पतीला का फ़र्क और होता है, क्योंकि पतीला क्या, जो जाली स्टैंड के ऊपर हम केक या कपकेक्स रखते हैं, उनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, वो जल्दी से पक जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखो अपने वेट इंग्रेडिएंट साइड पे कर दिए हैं मिक्स करने के बाद। अब मैं ले रही हूँ जी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स किस तरह से लेने हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है, सबसे पहले तो मैंने ना चीनी डालनी थी उसके अंदर ही, जो हमारे लिक्विड थे ना, जैसे अंडा, ऑयल, दूध और जो मैंने वनीला एसेंस डाला था उसके अंदर ही चीनी भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने जो है पहले इधर मैयर की, फिर मैंने उसमें डाली कि ज़्यादा कम ना हो जाए। ठीक है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। पिसी हुई चीनी लेनी है, घर की मोटी दानेदार चीनी ना लीजिएगा, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से मिक्स होती है अंडों के साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पिसी हुई चीनी लूँ। आइसिंग शुगर और पिसी चीनी में फ़र्क होता है। आइसिंग शुगर के अंदर डली होता है कॉर्नफ्लावर। ठीक है। और जो ग्राइंडेड या पिसी हुई चीनी होती है वो सिर्फ खाली चीनी पिसी होती है। आपने जब भी चीनी डालनी है छान के डालनी है। ठीक है। अब मैंने देखो उस लिक्विड के अंदर पिसी हुई चीनी भी डाल दी है। अब हम जो है इसके ले रहे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं डालूंगी जी इसमें मैदा। मैदा इसके अंदर डालना है हमने। ये मैदा मेरा जो पैकेट में है ना, ये छान के मैं पैकेट में डाल देती होती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको छानना नहीं है। ठीक है। 160 ग्राम हमने मैदा लेना है। 2 ग्राम मैं इसमें से निकाल दूंगी। ठीक है। इस तरह से आपने निकाल देना। पूरी पूरी मेजरमेंट्स हो जाए ज़्यादा बेहतर होता है, एक्यूरेट आपकी रेसिपी बनती है। अच्छा, ये कपकेक्स ना बड़े सॉफ्ट, डिफरेंट। अच्छा, मैंने इसके अंदर जब क्रम्बल डालूंगी ना, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि हर एक का टेस्ट बट फ़र्क होता है। अब ये देखो, मैंने इसमें डालना है जी बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। बेकिंग पाउडर डालना है 2 टीस्पून।
आप कहोगे आप ही 2 टीस्पून 1 अंडे के साथ, तो जानिए आपने ऐसे ही डालना जैसे मैं बता रही हूँ। बिल्कुल आपने अपनी कोई ऐड नहीं करनी कि हाय हमें ज़्यादा लग रहा है कम कर देते हैं, नहीं नहीं आपने गलत तो नहीं बता दिया। मैंने बिल्कुल गलत नहीं बताया है, 2 टीस्पून ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। आपने इसे कम नहीं करना है, इससे आपके कपकेक्स में कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा कि हाय बेकिंग पाउडर ज़्यादा है। आप ये देखिए इसके अंदर मैंने सिनेमन भी डाला है 1 टीस्पून, वो मैंने कैमरा ऑफ था इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 1 टीस्पून सिनेमन भी डालना है, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। घर वाली दालचीनी को लेके अच्छे से पीस के छान के डालिए, मोटे मोटे टुकड़े ना आए उसके, बस ठीक है। अब हमने सिर्फ मैदा लिया है, उसके अंदर हमने डाली है दालचीनी और का पाउडर, सिनेमन पाउडर, और साथ हमने डाला है इसके अंदर बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। ठीक है, क्लियर। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, इसको साइड पे रखें। अब आपने लेना है एक बड़ा सा सेब लेना है, ठीक है। आप गोल्डन एप्पल ले लो, ग्रीन एप्पल ले लो। वैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, इसके बहुत मज़े के बनते हैं एप्पल कपकेक्स ग्रीन एप्पल्स के साथ, जो बिल्कुल रॉ होते हैं ना, जूसी जूसी होते हैं, कच्चे कच्चे से होते हैं। वो जो एप्पल्स होते हैं ना, उससे बहुत ही मज़े के एप्पल कपकेक्स बनते हैं। तो अगर वो फ़िलहाल वो तो अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, मैं कहा चलो बड़े दिन हो गए यूट्यूब फैमिली को मैंने कोई रेसिपी ही नहीं यूनिक वाली सिखाई, तो जनाब इसका केक भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। अब देखना मैंने ये इसकी वीडियो बनाई है ना, अब सब ने ये केक भी बना लेना है। लेकिन जो मेरे पास रेसिपी है, सुपर ऑथेंटिक रेसिपी है, वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जब भी टाइम मिला सिखाऊँ या उसकी क्लास होगी, ठीक है। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने इसको बारीक बारीक काट के रख दिया है। सेब को बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना। क्यूब्स में काट लो, जिस भी मर्जी शक्ल में काट लो। अब ये तकरीबन आपने ना 100 ग्राम डालने हैं एप्पल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा कम था लेकिन आपने 100 ग्राम एप्पल डालने हैं, इस तरह से क्यूब्स में बने हुए। 90 ग्राम था लेकिन आपने 100 डालने हैं, क्योंकि ये एप्पल साइज़ में थोड़ा छोटा था, 100 ग्राम होना चाहिए था, क्लियर। अब देखो हमने इसको डाल दिया मैदा वाला जो हमारे पास था ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला बैटर, उसके अंदर हमने डाल दिया है। आप इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एप्पल नीचे नहीं बैठेगा। समझ आ गई मेरी बात की। अब ये 2 स्टेप हो गए हमारे। एक हमने अंडा, दूध, ऑयल और वनीला एसेंस, इसको हमने साइड पे रख दिया मिक्स करके। फिर हमने दूसरी तरफ मैदा, बेकिंग पाउडर, सिनेमन पाउडर और एप्पल्स को मिला के साइड पे रख दिया। अब ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आप लेना है जी बटर। बटर आप घर का भी ले सकते हो, आप यूनिपफ या मार्जरीन, जो आपके पास अवेलेबल है, अच्छा हो, स्मेल ना हो उसके अंदर। मार्जरीन में तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, जो ब्लू बैंड मिलता है वो नहीं, लेकिन बड़ा देख लेना। आप घर वाला मक्खन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें से लस्सी अच्छी तरह से निकाल लेनी है। इस रेसिपी में यू कैन यूज़ इट, आई एम गिविंग यू परमिशन, ठीक है। इसमें हमने 60 ग्राम लिया है बटर। मैंने कौन सा बटर यूज़ किया जी? मैंने यूज़ किया है नूरपुर का। मेरे पास बल्क में था, 10 केजी से ऊपर थे माशाल्लाह। अभी भी मेरा पड़ा है, थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको जहाँ से जो मिले आप बाय कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाला है जी मैंने 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, और इसके साथ मैंने डाला है, अब मैदा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। मैदा भी आपने डालना है, और इसके साथ हम डालेंगे ब्राउन शुगर। आप ब्राउन शुगर के बजाय शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली यू शुड ऐड ब्राउन शुगर, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। ब्राउन शुगर आपने डालनी है। अब ये देखो, पहले हमने डाला है मैदा और उसके बाद डालूंगी मैं ब्राउन शुगर, और इसकी भी सारी मेजरमेंट्स आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका करना है क्रम्बल। क्रम्बल करने का तरीका ये होता है, जो आपका बटर है ना, नरम नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए और बर्फ़ की तरह ठंडा होना चाहिए। फुल चिल बटर लेना है, और ये किसी मशीन के साथ क्रम्बल नहीं बनते, ये आपने हाथ से ही बनाने हैं। साफ़ सुथरे हाथ धो के आपने, जैसे हम कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे सूजी का टेक्सचर होता है ना, सूजी सूजी होती है, थोड़ा गोल गोल दाना होता है उसका, उस तरह से आपने इसको क्रम्बल करना है। आपने हाथ की मदद से ना मक्खन और ये जो हमने ब्राउन शुगर डाली और सिनेमन डाली, इन सब को ना हमने दरदरा सा कर लेना है, जैसे ये पूरे मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। और जब आप इसे मुट्ठी में लो ना, इस आटे को, तो आपकी मुट्ठी बंद हो जाए, जैसे एक गोला सा भी बने लेकिन वो बिखरा बिखरा भी हो। ये है जी क्रम्बल। और ये केक के ऊपर जब हम डालते हैं उसका टेक्सचर और फ़र्क होता है, उसकी रेसिपी भी फ़र्क होती है, ठीक है। अब ये मैं आपको मफ़िन्स बनाना सिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये छोटी रेसिपी है, इससे ये होता है कि आप लोग 1 घंटे के साथ आराम से आपके 12 मफ़िन्स बन जाते, मफ़िन कह रही हूँ, आपके कपकेक्स बन जाते हैं। मफ़िन तो फ़र्क होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फूले फूले होते हैं। अच्छा जी, अब ये देखो मेरे पास कपकेक लाइनर है, ये 12 की रेसिपी है देखना पूरे पूरे 12 बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपने जो है ना ये अंडे वाला बैटर, इसके अंदर आपने डाल देना है, ये जो हमारा मैदे वाला था, ये सारा कुछ हमने डाल दिया, ठीक है। जो हमने क्रम्बल बनाया ना अभी, जो उसका है क्या कहते हैं,
मैदे का, मक्खन का, और जो ब्राउन शुगर है और साथ में उसके अंदर है सिनेमन, वो हमने साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने उसको हाथ नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं किया। आपने बस इसको हैंड विस्क से ही अच्छी तरह से मिक्स करके और आपने क्या करना है, ये अब हमारा बैटर हो गया है रेडी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है इम्पॉर्टेंट। मैंने जो क्रम्बल बनाते हैं ना मैंने दो तरह से आपको दिखाए हैं, एक के ऊपर क्रम्बल ज़्यादा है, एक पे कम। मेरे बच्चे ना ज़रा कम क्रम्बल पसंद करते हैं, वो कहते हैं मम्मा बस कपकेक के अंदर ही हो सब कुछ। आपने ना, मैंने इसमें इसलिए जब कपकेक लाइनर में कपकेक बैटर डाला, मैंने इसके अंदर हाफ़ डाला बैटर, और थोड़ा सा डाला क्रम्बल। अभी आप देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। आपने एक एक आइसक्रीम स्कूप डाल देना इसके अंदर, जैसे जो मेरे पास आइसक्रीम स्कूप वाला स्पून है, आपने वही इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके पास एक लेवल और इवन कपकेक्स राइज होंगे। और उसके बाद ये देखो, ये जो वेट मशीन के ऊपर ये जो पड़ा है ना क्रम्बल, आपने इसको भी हाथ नहीं लगाना। ठीक है, पहले आपने पूरे बैटर को रेडी कर लेना, क्रम्बल को रेडी करके रख देना। ठीक है, अब ये देखो हमारा पूरा 12 कपकेक्स तैयार हुए हैं। मेरे कपकेक लाइनर का साइज़ क्या था, 11.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, CM। आपका अगर छोटा लाइनर है, 10 इंच वाला है, तो उससे आपके और मेरे ख्याल से 13 बन जाएंगे, या बड़ी हद तो 14, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये देखो पूरे पूरे मैं रेसिपी जैसे बताती हूँ ना, आप लोगों की भी एग्जैक्ट वैसी ही बननी चाहिए। अब ये देखो, इसके अंदर मैं अब ये डालना शुरू करूँगी क्रम्बल। ठीक है, अब मैंने ये जो पूरा ये जो क्रम्बल की रेसिपी मैंने आपको बताई है, ये पूरी पूरी 12 कपकेक्स के लिए है, लेकिन मेरी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे कम पसंद करते हैं, वो उनको ऊपर से वो बिस्किट बिस्किट वाला पसंद नहीं आता। वो कहते हैं मम्मा अंदर की तरफ ही हो। क्योंकि मैं आपको पता, ऑर्डर के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाती, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं ये चीज़ बनाती हूँ। मैं ऑर्डर के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाती, ना मैं सेल करती हूँ। मैं सिर्फ केक, कपकेक्स वनीला और चॉकलेट वाले या रेड वेलवेट वाले, बस। इसके अलावा मैं कोई ऑर्डर नहीं लेती हूँ। चिकन ब्रेड वगैरह का भी बहुत कम, अगर कोई इंसिस्ट करे तो। मैं सिर्फ घर के लिए बनाती हूँ। अब ये देखिए जनाब, ये हमने क्रम्बल डाल दिया, और जो बाकी क्रम्बल बचा है ना हमारा, उसको आपने क्या करना, आपने उसे उठा के शॉपिंग बैग में डाल के आपने फ्रीज़र में रख देना। जब दोबारा कभी कोई कपकेक्स बनाओ उसके ऊपर डाल देना, आपका ये वेस्ट नहीं होता। अब मैंने इसको बेक करने रखा है जनाब 170 डिग्री पे, तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। अब मैंने इसमें डाला था क्रम्बल कम, उससे क्या हुआ, क्रम्बल चला गया नीचे, ऊपर सिर्फ एक कपकेक की लेयर आ गई क्रंची सी। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपने एग्जैक्ट क्रम्बल कपकेक्स बनाने हैं, आपने इसको 2-2 टेबल स्पून डालना है क्रम्बल कपकेक्स के ऊपर। क्योंकि मैंने डाला 1 टेबल स्पून, आपने 2 टेबल स्पून डालना है हर कपकेक के ऊपर। बात की समझ आ रही है मेरी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैंने बच्चों के लिए बनाया था तो मैंने कम डाला था, आप लोगों ने कम नहीं डालना। आपने वो जो पूरा हमारा क्रम्बल की रेसिपी है, वो पूरी पूरी 12 कपकेक्स की है। ठीक है, तो नीचे वाली रॉड ऑन किया, ऊपर वाली रॉड ऑन नहीं करनी। हाँ, जब हमने इसको कलर देना है तो हम ऊपर वाली रॉड थोड़ी सी ऑन करूँगी मैं। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने ऑन की, ताकि उस पर से कलर आ जाए। उससे क्या आता है, थोड़ा सा ब्राउनी, थोड़ा सा जला जला सा टेक्सचर आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। आप लोग ट्राई करोगे ना, फिर आपको आइडिया होगा। अब देखो, जो पिछले 4 कपकेक्स हैं उसके अंदर मैंने क्रम्बल ज़्यादा डाला था, ये मैंने बाद में बनाए थे। ठीक है, और ये वाला जो क्रम्बल है, ये जो मैंने आपके सामने 12 बनाए हैं, ये वो वाले, इसमें सारा क्रम्बल नीचे बैठ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने कम डाला था। आपने इसको पूरे पूरे लाइनर्स को भर देना है। अब मेरे हाल से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आपको समझ आए। आप ये देखो, इसमें छोटे छोटे आपको येलो चंक्स नज़र आ रहे हैं, ये एप्पल है। आप खाओगे, बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट है, यू विल लव इट, क्योंकि बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और अक्सर होम बेकर्स ये मुझे नहीं लगता वाईटी पे इतनी आसानी से सिखाते हैं, वो बस अपने ही लिहाज से सिखा देते हैं। लेकिन आप ये देखें, आप ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, बहुत असम रेसिपी है। बस मेरी बात जो मैं एडवाइस कर रही हूँ ना आपको, कि आप ही एप्पल क्रम्बल का टेक्सचर तो ऐसा ही नहीं होता। सुने, हर बच्चे का, हर घर का अपना हिसाब होता है। ठीक है, अब ये देखो, आपको मैं काट के दिखा रही हूँ। ये क्रम्बल वाले हैं जिसमें मैंने ज़्यादा डाला था, ये मैंने और तनवीर ने खाने थे, तो हमने अपने लिए जो मैंने ज़्यादा क्रम्बल वाले बना लिए। क्रम्बल अक्सर नीचे गिर भी जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो चूरा चूरा सा तो होता है। ठीक है ना, आप खाओगे ये अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी होते हैं। डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना, अपने मेन्यू में ऐड करना। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी कैरेट कपकेक की क्लास जिसने भी ली है, इतना ऑसम रिज़ल्ट आया। उन सब ने बेहतरीन बेहतरीन कपकेक्स बनाए हैं। बहुत मुझे खुशी है कि उन लोगों ने इसको ट्राई किया है। अगर आप भी अगर उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, 500 उसकी फ़ीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर भी नंबर दे दूँगी कि अगर ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन है फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, अगर तो फेसबुक ग्रुप आपका फेसबुक आईडी है तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपको क्लोज़ली भी मैंने सब दिखा दिया है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।